स्वागत है सभी के क्लास ऑक्साइड में। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन न्यूमेरिकल क्लास 9 साइंस चैप्टर 9 से एग्जांपल्स आज देखने को, चलो देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 9.1 फोर्स एंड लॉज ऑफ से क्या बोल रहा है, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकंड। तो क्या बोल रहा है, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसकी मास कितना दे रखा है, 5 kg दे रखा है, उस पर एक फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है 2 सेकंड तक। अब क्या बोल रहा है, इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकंड टू 7 मीटर पर सेकंड। तो उस पे जो कांस्टेंट फोर्स लग रहा था, तो उस फोर्स के लगने से उसकी वेलोसिटी इनिशियली स्टार्टिंग में 3 मीटर पर सेकंड थी, अब 2 सेकंड में वो क्या हो गई, बढ़ के 7 मीटर पर सेकंड हो गई। समझ रहे हो बात, हमें निकालनी क्या है, इसके अंदर दो पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर निकालना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो फोर्स की निकालनी है, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले जो डेटा गिवन उसको पहले पुट करते हैं पीछे। तो चलो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पुट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट की मास कितना दे रखा है भाई, एम, और मास को एम से रिप्रेजेंट करता हूं मैं। सो मास हमें दे रखा है, दैट इज मास 5 kg यहाँ पे दे रखा है। सो 5 kg मास नोट डाउन कर दिया। और क्या दे रखा है, टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे 2 सेकंड है कि 2 सेकंड के लिए वो जो है फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी पे। तो टाइम हो गया 2 सेकंड। और देखो इनिशियली वेलोसिटी कितना था उसका, 3 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियली वेलोसिटी को मैं यू ले लेता हूँ। यू हमारा क्या यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, वो कितना दे रखा है, 3 मीटर पर सेकंड। और फाइनल वेलोसिटी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं v से, जो कि दे रखा है 7 मीटर पर सेकंड। इस पे कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि f है, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो क्या करते हैं, तो आपको पता है ना, हमने जब करा था न्यूटन सेकंड लॉ, उसमें न्यूटन ने एक बात कही थी, इससे फॉर्मूला निकल के आई थी। वो फॉर्मूला क्या था आपको याद होगा, दैट इज फॉर्मूला था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो वहां से हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, वो कुछ ऐसा था। देखो वो फॉर्मूला हमका ऐसा आया था, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि डिराइव फॉर्मूला था, ठीक है। उसने बोला था कि जो न्यूटन ने बोला था अपना सेकंड लॉ के अंदर, वहां से भी ड्राइव करके हमने F इज इक्वल टू एम ए निकाला था, याद करो। तो वहीं से मैं लिख रहा हूं कि F इज इक्वल टू एम ए, ये हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को मैं क्या कर रहा हूं, V माइनस यू बाई टी लिख रहा हूं। बात तो वही है, हमने मोशन के अंदर देख रखा है कि एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब चलो यहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं। सो देखो यहाँ से जरा मास कितना दे रखा है हमें, 5 kg। देखो पहले तो आप ये देखो कि सारे यूनिट है सही है कि नहीं है। देखो आपको पता है कि जैसे मोमेंटम वगैरह की बात करते हैं तो, या फोर्स की बात करते हैं, उसमें क्या करना है आपको, मास को क्या करना है, केजी में रखना है, और वेलोसिटी आपके मीटर पर सेकंड में सही है। तो याद रखना, अगर आपके मास लेट से ग्राम में होता है उसको चेंज करना पड़ता है। अभी केजी में है, सही है, बिल्कुल सही है। तो इसको आप 5 kg रहने दो, इसको मैंने 5 नोट डाउन कर दिया। फाइनल वेलोसिटी कितना है, देखो 7 माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 3 है। उसके बाद अपॉन, देखो यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है भैया, टाइम लग रहा है 2 सेकंड का, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे अंदर आपको मिल जाएगा 7 माइनस 3 करोगे तो 4 मिल जाएगा, तो 4 अपॉन 2, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। अल्टीमेटली कितना मिल गया आपको, 5 2 जार कितना हो जाएगा भैया, 10। और चूंकि फोर्स की बात करें, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो हमारे यहाँ पे निकल के आ गया 10 न्यूटन। जो हमने फोर्स निकाल लिया, तो हमारा जो पहला पार्ट था मैग्नीट्यूड बताने का, तो हमने फोर्स निकाला कितना, 10 न्यूटन। मतलब वो जो 2 सेकंड तक फोर्स लग रहा था ना, वो फोर्स कितना है, 10 न्यूटन ही है। अब देखो क्या बोल रहा है, नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड। तो पहले 2 सेकंड तक फोर्स लग रहा था, अब लग रहा है 5 सेकंड तक। तो जब 5 सेकंड तक फोर्स लग रहा होगा, तब बतानी है कि उस बॉडी में फाइनल वेलोसिटी कितना आएगा। समझ रहे हो, 2 सेकंड तक लग रहा था, फाइनल वेलोसिटी 7 था, अब 5 सेकंड तक लग रहा है तो कितना होगा, ये निकालते हैं। इसका सेकंड पार्ट में यहां सॉल्व करता हूं, ठीक है। इधर देख लो, तो मैं काम करता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं। तो सेकंड पार्ट को यहां सॉल्व, देखो फोर्स तो हमारी सेम रहेगी ना, यहां से जो फोर्स निकला है उसी को यूज करेंगे भैया। तो फोर्स हमारा यहां से निकला है, दैट इज 10 न्यूटन, ठीक है। और हमें निकालनी है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी तो सेम ही रहेगा हमारा, है ना, इनिशियल जो वेलोसिटी जिससे मूव कर रहा था वो u, दैट इज कितना है हमारे पास, 3 मीटर पर सेकंड है, अभी वही रहेगी। और अगर मास की बात करें बॉडी का, तो अभी वही रहेगा 5 kg, वो तो चेंज नहीं करने वाला है। तो मास हमारे पास कितना है, 5 kg। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना मतलब क्या, वो न्यूटन का सेकंड लगा के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा F इज इक्वल्स टू एम ए, या इसको फर्दर में सॉल्व करूं तो हमारे पास F कितना है, 10 न्यूटन। तो यहाँ मैंने पुट किया 10 इक्वल्स टू मास कितना है, देखो जरा 5 दे रखा है, 5 kg। एक्सेलरेशन कितना होता है, V माइनस यू बाई टी, हमें V तो पता नहीं है, वो तो निकालना ही है फाइनल वेलोसिटी। अब देखो माइनस यू कितना है हमारे पास, 3 दे रखा है ना, अपॉन टाइम टेकन कितना है, देखो जरा समय लग रहा है इस बार 5 सेकंड, है ना, आपको दे रखा है 5 सेकंड, इनिशियली 2 सेकंड था। अब देखो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से कितना मिला आपको, 10 इज इक्वल्स टू v माइनस 3, और अल्टीमेटली v कितना आ जाएगा, 10 प्लस 3 दैट इज 13। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। मतलब क्या देख रहे हो कि अगर हमारे पास उस बॉडी में 5 सेकंड तक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है 5 सेकंड तक, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी कितनी, 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ के 13 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। हमने दोनों पार्ट कवर कर लिया। चलो अगला देखते हैं, अब दोनों हो गए। अब हमारे पास फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से एग्जांपल 9.2 देखने को है, विच वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स। तो यहां पर हमारे पास दो मास दे रखी है, एक 2 kg का मास है, एक ऑब्जेक्ट उसका मास 2 kg है। और जब उस पर कोई फोर्स लगा, उस फोर्स की हमें वैल्यू पता नहीं है, बस बोल रखा है कि अगर उस 2 kg के मास पे अगर फोर्स लगा जाए, तो फोर्स लगने से उसमें एक्सेलरेशन कितने का आ रहा है भैया,
5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब समझ रहे हो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब, इसका मतलब हर सेकंड उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। क्या बोला मैंने? हर सेकंड उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड इसकी जो बढ़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब जो सेकंड बॉडी है, दो बॉडी की बात की, एक और बॉडी है 4 केजी का, जो उसकी मास दे रखी है, उस पे एक्सेलरेशन कितना का आ रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अगर वही सेम फोर्स इस पे लगा जाए, ठीक है, तो हमारे पास दो बॉडी है, दोनों पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण दोनों में एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है, हमें निकालनी क्या है? किसमें ज्यादा फोर्स लग रहा है भैया, तो यहीं पे निकाल लेते हैं। देखो जरा, अगर मैं फर्स्ट बॉडी की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट बॉडी के लिए, अच्छा मैं कलर चेंज कर लेता हूं। सो फर्स्ट वाले बॉडी के लिए देखो जरा क्या आ जाएगा। आपको पता है फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट वाले बॉडी के लिए निकाल रहे हैं, तो इसको काम कर रहा है m1a1 कर दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ से m1 कितना है? फर्स्ट बॉडी का मास हो गया, दैट इज हमारे पास यहाँ पे 2 केजी दे रखा है ना, बिल्कुल 2 केजी हो गया। और एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्व करो जरा, तो 5 2 10, यहां से आपको मिल जाएगा 10 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको आप अल्टीमेटली बोल सकते हो 10 न्यूटन, है ना। इसको आप सम अप करके, क्योंकि आपको पता है कि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो अल्टीमेटली जो हमारा फर्स्ट बॉडी है उस पे भैया 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। सेकंड बॉडी के लिए निकालते हैं, तो सेकंड बॉडी के लिए हम निकालेंगे अगर F2, तो कितना हो जाएगा? F2 इज इक्वल टू M2A2, है ना। उसका मास कितना दे रखा है? 4 केजी, तो 4 केजीज मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन कितना क्या आ रहा है उसमें? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ रहा है। इसको जरा सॉल्व करो, तो 4 2 8, यहाँ पे आ गया 8 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको मैं बोल सकता हूं 8 न्यूटन। तो आपने देखा हमने क्या किया, दोनों फोर्स निकाल लिया। अब आप खुद बताओ दोनों में कौन सा फोर्स बड़ा है? ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि फर्स्ट वाली फोर्स, मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि F1 इज ग्रेटर देन F2, है ना। यहाँ तो क्लियर कि आपको दिख रहा है इंडिकेशन। आगे बढ़ते, अब क्या करते हैं, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन से एग्जांपल 9.3। यहाँ पर एक मोटर कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकंड टू स्टॉप। तो कहने का मतलब हमारे पास मोटर कार है, वो मूव कर रही है किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मूव कर रही है। उसके बाद 4 सेकंड बाद वो रुक गई, है ना। उसने क्या करा? ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाते संग 4 सेकंड बाद वो 108 किलोमीटर पर आवर से 0 किलोमीटर पर आवर पे आ गई, मतलब रुक गई है बॉडी। ठीक है, अब क्या करना है देखो, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक। अब देखो भैया, इतना तो कंफर्म है कि हमारी जो व्हीकल रुक रही है। अब रुकना मतलब क्या? जरूर उस पे जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा होगा, है ना। अगर वो मान लो आपकी नॉर्थ की तरफ मोशन कर रही है, तो जरूर उस पे क्या है, साउथ की तरफ एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा, जिसके कारण आपकी बॉडी रुक गई। तो वही जो फोर्स लग रहा है, जो आपके व्हीकल पे जो फोर्स लग रहा है ब्रेक के कारण, वो फोर्स कितना है वो हमें निकालनी है, उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और क्या दे रखा है हमें? देखो, जो उसमें पैसेंजर्स बैठे हैं ना, जो उस व्हीकल के अंदर पैसेंजर्स हैं, अलोंग विद व्हीकल का मास, मतलब जो मोटर कार है और उसके अंदर पैसेंजर्स जो भी बैठे हैं, उन दोनों का सम अप इकट्ठे उनका मास दे रखा है हमारे पास 1000 केजी। ठीक है, उन दोनों का इकट्ठे मास दे रखा है। अब एक काम करते हैं, दोनों का पहले वैल्यूज पुट करते हैं, जो जो हमें दे रखा है सबका वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इस बार कितना है? 108 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इनिशियली बॉडी मूव कर रहा था 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। उसके बाद वो रुक गया मतलब क्या? उसकी फाइनल वेलोसिटी v कितनी हो गई? 0। वो तो 0 हो गई ना, इसको आप 0 किलोमीटर पर आवर ही बोल दो लो, तो 0 हो गई। उसके बाद देखो जरा, और 0 होने में समय कितना लगा उसको? 108 से 0 होने में 4 सेकंड का समय लगा। तो यहाँ पे टाइम हो गया हमारे पास, दैट इज 4 सेकंड्स। ठीक है, अब देखो, अब हमें मास भी तो दे रखा है ना यार। मास अगर बात करें, वो भी दे रखी है हमें, टोटल व्हीकल की और मोटर कार की दोनों के इकट्ठे मास दे रखा है हमारे पास 1000 ही है ना। हाँ, 1000 केजी दे रखा है, इसको नोट डाउन कर दो, 1000 केजी। अब देखो यहां से आपके पास ये देखो, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर में ना, इसको चेंज करो। हाँ, याद रखो, अगर आपको वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो उसको मीटर पर सेकंड में लेके आओ। कैसे करते हैं चेंज सर? बहुत आसान है। अगर किलोमीटर पर आवर वाले वैल्यू को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, तो उसको 5/18 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। बहुत आसान है। तो देखो यहाँ पे 108 को मैंने क्या करा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व करो जरा, ये देखो, 9 2 18, यहाँ पे 9 1 9, यहाँ पे 9 2 18, 2 6 12, अल्टीमेटली कितना मिल गया? 5 6 30। तो कहने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की आ गई 30 मीटर पर सेकंड। अब किलोमीटर पर आवर पर नहीं रहा, अब मीटर पर सेकंड बन चुका है वो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें फोर्स ही तो निकालनी है ना, बिल्कुल हमें निकालनी है कि उस पर फोर्स कितना का लगा, मतलब ब्रेक ने कितना फोर्स लगाया उसको रोकने के लिए। तो फॉर्मूला वही है, न्यूटन का सेकंड लॉ लगने वाला है, जो कि क्या बोलता है? F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां से फोर्स इज इक्वल टू मास कितना है हमारे पास? 1000 केजी। मास बिल्कुल सही है, अगर मास केजी में है तो उसको चेंज मत करो, हाँ ग्राम में होता तो चेंज कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे मास हमारे पास 1000 केजी सही दे रखा है, इसको ऐसे नोट डाउन कर दो। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज v माइनस u बाई टी, है ना। जिसको सॉल्व करो फर्दर, यहाँ पे आ गया 1000, एंड देन इधर देखो जरा, फाइनल वेलोसिटी कितना है? वो 0 हो चुकी है हमारे पास, बिल्कुल 0, माइनस इनिशियल वेलोसिटी अब 30 आ चुकी है। अब जो है 108 नहीं रहा, 30 बन चुका है वो। यहाँ से 30 पुट कर दो, और यहाँ पे अपॉन टाइम टेकन, तो उसको रोकने में कितना समय लगा? 4 सेकंड में बॉडी हमारी रेस्ट में आ गई। तो यहाँ पे 4 सेकंड से क्या करो, आप डिवाइड कर दो, सॉल्व कर दो फर्दर इसको। ठीक है, तो यहाँ देख लो जरा, इसको यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। इसको जब यहाँ सॉल्व किया, तो ये देखो, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, यहाँ से ये 2 2 4 और यहाँ पे
आपका 250, ये उसके बाद फर्दर इसको कैंसिल कर दो, ठीक है, तो आपको ये वैल्यू आ गया, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो एफ इज इक्वल्स टू 250, 250 है ना, बिल्कुल हाँ, एफ इज इक्वल्स टू 250 मल्टी, यहाँ पे कितना है, मल्टीप्लाई में -30। अब देखो, अब इसका मतलब यहाँ से दिख रहा है कि आंसर आपकी जो है ना वो नेगेटिव में आने वाली है, ठीक है। देखो कितना आ रहा है, यहाँ से आ गया एफ इज इक्वल्स टू माइनस का 7500, और चूंकि फोर्स है तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन। अब देखो आपकी फोर्स नेगेटिव आ रही है, ये क्लियर इंडिकेशन क्या बता रहा है, नेगेटिव आने का मतलब यही है कि भैया जो ब्रेक लग रहा है वो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। ये नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, वो जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहा है कि अगर आपका बॉडी अगर राइट में मूव कर रही है तो लेफ्ट की तरफ से क्या है, ब्रेक ने एक ऑपोजिट फोर्स लगाया, तभी तो भैया रुकेगा, है ना, ऑपोजिट लगाओगे तभी बॉडी रुकती है, तो नेगेटिव साइन ये बता रहा होता है। तो हमने फोर्स निकाल लिया कितना लग रहा है उस बॉडी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो अगला करते, मजा आ रहा है ना। चलो हमारे पास क्या करा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से एक और बेहतरीन एग्जांपल 9.4, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन gives a mass m1 an acceleration of 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर देखो क्या बोल रहा है, हमारे पास एक फोर्स है 5 न्यूटन का, वो किसी m मास वाले बॉडी पे लग रहा है, मतलब उसकी मास m1 दे रखी है, तो किसी m1 मास पे जो है 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और फोर्स लगने से हुआ क्या कि उसमें एक एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, उस फोर्स के लगने से। और एक और बॉडी है दूसरा जिसकी मास m2 दे रखी है, उस पे भी यही 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जिसके कारण उस पे एक्सेलरेशन आ गया इस बार 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उस वाले पे 10 था फर्स्ट बॉडी का, और दूसरे वाले में कितना एक्सेलरेशन, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब निकालनी क्या है, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द masses were tied together। समझ रहे हो बात क्या बोल रहा है, कहने का मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अभी तो हमारे पास क्या है, m1 मास थी, तो m1 मास पे जो है 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, मान लो इस डायरेक्शन में, लेट से इस डायरेक्शन में m1 मास पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और 5 न्यूटन का फोर्स लगने से उसमें एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, उसमें एक्सेलरेशन आ रही है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। और ये दूसरा बॉडी है m2, उस पे भी लेट से इस तरह फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, वही सेम फोर्स, तो उस पे एक्सेलरेशन कितना का आ रहा है, वो दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें निकालनी है कि अगर इन दोनों को बांध दिया जाए, लेट्स से मैंने दोनों को किसी धागे से किसी रोप से बांध दिया, एंड देन फिर फोर्स लगाया, ये हमारा मास m1 है, ये मास m2 है, और तब जब फोर्स लगाओगे तब कितना एक्सेलरेशन आएगा भैया ये बताना है। तो देखो इसको अगर आपको निकालना हो ना, तो पहले आप क्या करो, दोनों की मास पता कर लो, और तब जाके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे कर रहा हूं मैं, देखो कैसे कर रहा हूं, अच्छे से देखना। तो मैं फर्स्ट बॉडी की पहले बात करता हूं, सो फॉर फर्स्ट बॉडी, तो फर्स्ट वाले बॉडी के लिए बात करें, तो यहाँ देखो फर्स्ट वाली बॉडी के लिए F1 निकालते हैं, उस पर कितना फोर्स लगा रहता है, F1 इज इक्वल्स टू M1A1 हो जाएगा, M1A1 देखो, तो यहाँ से M1 कितना आ जाएगा, M1 आ जाएगा F1 अपॉन A1 आ जाएगा, बिल्कुल। F1 कितना है चेक करो, फोर्स कितना लग रहा है 5 न्यूटन का भैया, और एक्सेलरेशन कितना आ रहा है फर्स्ट बॉडी पे 10 का, है ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ रहा है। कैंसिल करो, तो कैंसिल करने पे आपको मिल जाएगा 0.5, तो 0.5 चूंकि मास की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डाल दो केजी, ठीक है। तो फर्स्ट वाले बॉडी की हमने मास निकाल ली 0.5 केजी, इस तरीके से सेकंड बॉडी की भी निकाल लेते हैं, चलो। सो अब निकालते हैं फॉर सेकंड बॉडी, तो सेकंड बॉडी का जरा निकालते हैं। यहाँ देखो इसके लिए F2 कितना आ जाएगा, F2 इज इक्वल्स टू M2A2 आ जाएगा, सेकंड बॉडी की बात कर रहे हैं, F2 इज इक्वल्स टू M2A2, और यहाँ से M2 कितना मिल जाएगा हमें, दैट इज F2 अपॉन A2, ठीक है। F2 देखो फोर्स तो सेम है, दोनों बॉडी पे बराबर का फोर्स लग रहा था, इसे है ना, सेपरेटली जो है बराबर का फोर्स स्टार्टिंग में लग रहा था, तो इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इस पे एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लगने से 20 का एक्सेलरेशन आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/20, सॉल्व करो इसको तो 1/4, इसका मतलब इसका आ जाएगा 0.25, यही तो आ जाएगा ना, बिल्कुल 0.25, सॉल्व करो। अब ये देखो आपके पास m1 भी आ गया, आपके पास m2 भी है। अब नेक्स्ट केस में क्या करें, आपको जब निकालनी है नेक्स्ट केस में, तो हमने क्या किया, दोनों को धागे से बांध दिया, टाई कर दिया, एंड देन अब फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने से कितना आएगा एक्सेलरेशन। तो काम करते हैं हम m1 और m2 दोनों को ऐड कर दे, दोनों का सम निकाल लेते हैं, तो काम करते हैं चलो। तो m1 प्लस m2 अगर मैं करूं तो कितना हो जाएगा चेक करो, m1 दे रखा है 0.5, और m2 कितना है हमारे पास 0.25, इनको ऐड करने पे कितना आ जाएगा, इनको ऐड करने पे आ जाएगा हमारे पास 0.75 आ जाएगी, ये टोटल मास है m1 प्लस m2 टोटल मास जो कि केजी में आ गया है, ठीक है। अब देखो अब हमें निकालनी है भैया एक्सेलरेशन कितना का आएगा, टोटल मास आपने निकाल दिया, तो सिंपली क्या कर लो, अब एक्सेलरेशन पता करने के लिए फॉर्मूला लगा दो, ये हमारे पास अल्टीमेट फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है, जो निकालनी है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, मास कितना निकला है, देखो मास निकली है हमारे पास 0.75 केजी, ये तो मास है, मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन कितना है बॉडी पे, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है चेक करो जरा, यहाँ पे वो एक्सेलरेशन तो निकालनी है भैया, वो तो एक्सेलरेशन तो निकालने को ही बोला है ना, तो इसका मतलब हमें फोर्स जो है ना वो वही लेनी है, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, जो स्टार्टिंग में दे रखा था 5 न्यूटन, आप उसी फोर्स की वैल्यू को लेकर सॉल्व करो, आपकी आंसर आ जाएगी। तो काम करता हूँ मैं इसको यहाँ से रब करके यहाँ 5 न्यूटन पुट कर दे रहा हूँ फोर्स की जगह पे, ठीक है। यहाँ हमने क्या करा, देखो 5 न्यूटन पुट कर दिया फोर्स का वैल्यू। अब अल्टीमेटली इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखो
एक्सेलरेशन को मैं ए लिख के छोड़ देता हूं। अब इसको जरा यहाँ कंटिन्यू कर दे, एक काम करते हैं इसको यहाँ देख लो, तो यहाँ से अल्टीमेटली कितना आ जाएगा हमारे पास, ए आ जाएगा। दैट इज ए की वैल्यू सॉल्व करोगे ना इसको पूरा, सॉल्व करने पे आपका ए आ जाएगा, दैट इज 5 न्यूटन अपॉन 0.75। तो 5 अपॉन 0.75 करने पे आपको मिल जाएगा 6.67। और चूंकि एक्सेलरेशन है तो उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया खत्म काम। इसका मतलब जब दोनों बॉडी को बांध दिए और तब उस पर जब फोर्स लगाया जाए 5 न्यूटन का, तो उसमें कितना का एक्सेलरेशन आएगा भैया, उसमें 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते अगला करते हैं। इसके बाद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है जो कि फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन एग्जांपल 9.5 से है। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, बोलोगे कहां गिवन है, पीछे दिखा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसके अंदर आप क्या देख रहे हो, एक हमारे पास बॉल होगी, 20 ग्राम मास दे रखा है उसका, ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है एक टेबल के ऊपर। मान लो एक टेबल रखी हुई है मेरे पास, वहां पे एक बॉल को मैं क्या कर रहा हूं, लुढ़का रहा हूं, तो एक मोशन कर रही है वो 20 ग्राम का बॉडी जो है मूव कर रहा है उस टेबल पे, ठीक है। अब क्या कर रहा है, हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट्स ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट ऑन रेस्ट। तो जो बॉडी, जब कोई भी बॉल लेट से टेबल पे मूव कर रही है तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, कहने का मतलब उस पर जो टेबल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाएगा उसको रोकने के लिए निकालनी है, ठीक है। अब थोड़ा हम अभी काम करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। चलो ये हमारे पास वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसको थोड़ा मैं यहाँ पे जो है डेटा पुट कर दूं, तो हमारे पास डेटा क्या दे रखा है अल्टीमेटली, ये 1 से लेकर 10 तक यहाँ वैल्यूज है जो कि टाइम है सेकंड में। तो ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, और भी दे रखा है 5, 6, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में आप देखो ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही ले रखे हैं हमने जो भी कर रहे हैं। उसके बाद वेलोसिटी की बात करें तो ये आपका जो है दे रखा है यहाँ पे 5 सेंटी, देखो आप यहाँ पे यूनिट कितनी है, सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छे से देखो, हमको चेंज करना पड़ेगा, बताएंगे आगे। ये 5 सेंटीमीटर पर सेकंड वेलोसिटी, उसके बाद है हमारे पास 10 सेंटीमीटर पर सेकंड वेलोसिटी, उसके बाद हो जाएगा 15 सेंटीमीटर पर सेकंड, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर पर सेकंड वेलोसिटी। अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में तो उसमें ये दे रखा है आपका, अगर इस बात करूं इस लाइन को 20 से लेकर 10 तक ऐसे ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है, वो बॉल जो लुढ़क रहा है ना, जो आपके टेबल पर लुढ़क रहा है, वो किस वेलोसिटी से लुढ़क रहा है, वो इनिशियली आपकी रोल कर रही थी 20 से, और रोल करते करते जब वो रुक गई, रेस्ट में आ गई, तो उसकी वेलोसिटी भैया 0 हो गई। ऑब्वियसली मूव कर रहा था स्टार्टिंग में 20 से, और जब रुक गया तो उसकी वेलोसिटी हो गई 0। और जब रुका, जब वो बॉडी रुक गई तो रुकने में समय कितना लगा उसको, देखो 10 सेकंड का, मतलब 10 सेकंड बाद बॉडी मेरी वो बॉल रुक रही है, ठीक है। क्यों रुक रही है, क्योंकि उस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में टेबल ने फ्रिक्शनल फोर्स लगा रखा है। अब देखो हम निकालना कि अल्टीमेटली यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मच फोर्स। तो फोर्स की निकालनी है मैग्नीट्यूड, कितना फोर्स लग रहा है भैया। एक काम करते हैं, पहले डेटा पुट करते हैं फटाफट से, क्या क्या डेटा दे रखा है। तो हमारे पास क्या है, जो बॉल है उसकी मास दे रखी है 20 ग्राम, ठीक है। जो ये बॉल उठा कर है उसकी मास हमारे पास यहाँ नोट डाउन कर दे, तो वो 20 ग्राम्स दे रखा है, ठीक है। और देखते क्या क्या दे रखा है हमारे पास, देखो इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 ना, हाँ बिल्कुल ये इनिशियल वेलोसिटी है बॉल की, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी में काम करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करता हूं, दैट इज 20, और कितना दे रखा है, सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छे से देखो ये सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखी है, ठीक है। अगर बात करें फाइनल वेलोसिटी की, वो तो 0 हो जाएगी जब बॉडी रुक जाएगा, और 0 होने में समय कितना लग रहा है भैया, टाइम लग रहा है उसको 10 सेकंड का। हमें निकालना क्या है, इस पे फोर्स कितना का लग रहा है। अब देखो आपको ये जो भी वैल्यूज पुट करोगे फॉर्मूला के अंदर, उससे पहले आप इसको चेंज करो यूनिट्स को। कहने का मतलब देखो आपका ये इनिशियल वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में है, इसको आप मीटर पर सेकंड में लेके आओ। कहने का मतलब आपका ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये आपकी लिखी हुई है 20 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेकंड। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब 20 सेकंड को आप सेंटीमीटर को चेंज करो आप मीटर में, आपको पता है ना, चेंज करोगे तो क्या आएगा, चेंज करने पे आपकी आ जाएगी दैट इज 0.2 मीटर, है ना। वही तो आ जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है कि आपके एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अल्टीमेटली आपके 20 सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी अब जो होगा इनिशियल वेलोसिटी वो निकल के आ गया 0.2 मीटर पर सेकंड। अब ये सही है, कोई लोचा नहीं, अब सही है बिल्कुल। हाँ लेकिन फिर यहाँ पे दिक्कत है, इसको भी चेंज करना है, मास को भी। आपको मैंने बताया था ना कि मास को भैया केजी में रखना है, आपके ग्राम्स में दे रखा है, इसको चेंज करो। आपको पता है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम्स, तो 20 ग्राम में कितना होगा भैया, 20 ग्राम में हो जाएगा 0.02 केजी। बिल्कुल, चलो चेंज कर दिए। हाँ अब आप चाहो तो आप बेफिक्र हो क्या वैल्यूज पुट कर सकते हो, तो इसमें भी न्यूटन सेकंड लॉ का ही जाएगा तभी निकलेगा, ठीक है। देखो समझ में कैसे आता है न्यूटन सेकंड लॉ, देखो आप वैल्यूज देख के समझ में आ जाता है कि यहाँ पे आपका फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, मास है, टाइम है, फोर्स है, तो ये सब देख के ना जैसे आप करोगे आपको देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया सेकंड आपका लॉ से ही लगने वाला है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो आपको पता है सेकंड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन का फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, जो कि होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सॉल्व करते देखो, तो यहां से हमारे पास मास कितना है जस्ट निकाले अभी, दैट इज 0.02 निकल के आया, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी बॉडी जब रुक गए तो वो 0 हो गया भैया, 0 मीटर पर सेकंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी अब हमारे पास कितना है 0.2 है ना, उसको जब चेंज किया, अपॉन टाइम टेकन कितना रखा है 10 सेकंड का, 10 सेकंड का टाइम है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे ना, तो पूरा सॉल्व करने पे आपकी जो फोर्स निकल के आएगी वो आप देखोगे 0. वो निकल के आएगा 0.000 फोर्स, और चूंकि आपका फोर्स है इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन, है ना।
तो अल्टीमेटली जो फोर्स लग रहा है ये कौन सा फोर्स है, और एक चीज, ये जो आंसर आपकी आएगी वो किस में आएगी, आपकी नेगेटिव में आएगी ना, क्योंकि आप खुद देखो आंसर आपका नेगेटिव में आने वाला है भैया, क्योंकि जो आपकी जो बॉडी की मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है टेबल, इसलिए चूंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है भैया, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन और मोशन का डायरेक्शन ऑपोजिट, इसलिए फोर्स इसकी नेगेटिव आएगी, तो वो तो नेगेटिव साइन यही बता रहा है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज निकाल लिए। अब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एग्जांपल 9.6 देखते हैं। देखो इसमें बुलेट की बात करिए, जो गन से निकलती है भैया बुलेट, उसकी बात करें, उसका मास 20 ग्राम दे रखा है, उसको जब फायर किया गया तो किस वेलोसिटी से निकल रही है, 150 मीटर प्रति सेकंड, समझ रहे हो, जो जिस गति से निकल रही है हमारी बुलेट फायर करने पे वो 150 मीटर पर सेकंड है। हमें जो पिस्टल से जिससे फायर किए हैं भैया, उस पिस्टल की मास भी दे रखी है 2 kg। अब अल्टीमेटली हमें देखो निकालना है क्या, व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ में आप देखे होंगे कि एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो जैसे जैसे आपकी बुलेट आगे निकली तो बुलेट ने क्या किया, पीछे की तरफ एक फोर्स लगाया, जिसे अगर आप देखते हो कि आपकी जो पिस्टल होती है या जो भी गन होता है वो हल्का सा पीछे की तरफ मूव कर जाता है ना, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम रिकॉइल बोलते हैं, रिकॉइल ऑफ गन। तो हमें वही निकालने की किस वेलोसिटी से उसका रिकॉइल देखने को मिलेगा। तो पहले जो जो डेटा है उसको पुट करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे देखो जो बुलेट है उसकी मास 20 ग्राम दे रखी है। एक काम करता हूं, मैं बुलेट की मास को m1 रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहाँ पे m1 क्या है, मास ऑफ बुलेट, वो हमें दे रखा है 20 ग्राम्स, ठीक है। और देखो हमारे पास बुलेट की वेलोसिटी कितना दे रखा है, ये हमारे पास याद रखो फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल नहीं, क्योंकि इनिशियली भैया तो जब स्टार्टिंग में बात करें तो आपकी तो बंदूक के अंदर तो गोली वैसे रुकी हुई थी, उसकी तो वेलोसिटी 0 थी। ये फाइनल वेलोसिटी दे रखा है 150 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ v से, तो ये इसको बेसिकली गन का है वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी, इसको मैं v1 बोल दे रहा हूँ। तो v1 हमारे पास कितना दे रखा है, डेट इज 150 मीटर पर सेकंड। चलो अब जो हमारे पास पिस्टल की मास है वो 2 kg दे रखा है, तो पिस्टल की मास को मैं काम करता हूं m2 बोल दे रहा है। m2 क्या है, मास ऑफ पिस्टल, जो कि 2 kg दे रखा है। और पिस्टल की वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी, पिस्टल की फाइनल वेलोसिटी हमारे पास वो तो पता नहीं है, वो तो निकालने कोई है, मतलब रिकॉइल की बात करें, मतलब किस वेलोसिटी से मूव करे वो तो निकालना ही हमें, तो हमें तो ये पता नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे यहाँ पे अगर देखें u1 की बात करें, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वो तो 0 है, क्योंकि जब वो बंदूक में पड़ी हुई थी पिस्टल के अंदर तो वो तो रुकी हुई थी भैया, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। उस तरीके से अगर गन की भी बात करें इनिशियल वेलोसिटी, जो कि हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं u2 से, u2 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, ये भी 0 होगा, क्योंकि इनिशियली आपका बुलेट और गन दोनों आपके हाथ में तो भैया रुका ही हुआ था, उसकी वेलोसिटी तो कुछ थी नहीं, वो हमारे पास कितना है, 0 मीटर पर सेकंड। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को याद करना पड़ेगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसमें हमने क्या देखा था कि कोलिजन के पहले का मोमेंटम, उसका सम अगर करेंगे तो बराबर होगा कोलिजन के बाद के मोमेंटम के सम का, ये चीज हमने देखा था लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे देखो मैं अल्टीमेटली यहाँ से क्या कर रहा हूँ, देखो हमारे पास अगर मैं आपको रफ डायग्राम दिखाऊं तो हमारे पास अगर ये बुलेट है और ये हमारे पास पिस्टल दे रखा है इस तरीके से, है ना, तो पिस्टल से जब राइफल निकला इस तरीके से, देखो राइफल आपकी पिस्टल में से ये बुलेट निकल रही है, निकला बुलेट, ठीक है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 150 मीटर पर सेकंड दे रखा है, यहाँ पास पिस्टल दे रखी है। तो इसको करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हेल्प से, तो यहाँ पे निकालते हैं बिफोर कोलिजन का पहले, ठीक है, बिफोर कोलिजन। अच्छा यहाँ तो कोलिजन की तो बात नहीं कर रही है क्योंकि टकरा नहीं रहा है, तो काम करते हैं बिफोर का बस बात कर लेते हैं, जैसे ये आपकी ये बुलेट निकलने से पहले का कंडीशन देखते हैं, तो कोलिजन नहीं लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, बेसिकली बुलेट निकलने से पहले का हम लोग कंडीशन देख रहे हैं, ठीक है। सो बिफोर फायरिंग लिख देते हैं, बिफोर फायरिंग। चलो ये देख लेते हैं, उसके देखो बिफोर फायरिंग अगर बात करें तो मोमेंटम कितना है भैया, राइफल का मोमेंटम तो 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे मोमेंटम का राइफल कैसे निकालते हैं, मास इंटू वेलोसिटी करना पड़ेगा, तो उसकी मास तो चलो है, राइफल की मास तो है चलो 2 kg रखा, लेकिन चूंकि उसकी वेलोसिटी 0 है तो अल्टीमेटली 2 0 0, वो 0 हो गया, चलो हटाओ। अब अगर बात करें अगर बुलेट की मोमेंटम कितना है बिफोर फायर, वो भी भैया 0 हो जाएगा, क्योंकि बिफोर फायर हमारे पास बुलेट है, उसकी मास 20 ग्राम है, लेकिन चूंकि उसकी वेलोसिटी 0 तो फिर वो भी 0 हो गया। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम 0 है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम जो है, टोटल मोमेंटम वो हमारे पास, टोटल मोमेंटम का काम करता हूं मैं P1 से रिप्रेजेंट करता हूं, टोटल मोमेंटम जो P1 है वो हमारे पास 0 दे रखा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, निकालते हैं आफ्टर फायरिंग, फायरिंग होने के बाद का टोटल मोमेंटम कितना है। तो अगर मैं इस पार्ट को रब कर दूं यहाँ से, हाँ पार्ट को रब कर दे रहे हैं और यहाँ पे कलर चेंज करके दिखा दे रहा हूं, तो अब निकालते हैं आफ्टर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग। आफ्टर फायरिंग अगर बात करें मोमेंटम किसकी, मोमेंटम अगर बात करें गन की तो वो कितनी थी, मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना है गन का, यहाँ पे m2 हमारे पास तो गन का मास ही है, तो 2 kg रखा है, तो मास हो गया 2 kg, और वेलोसिटी कितना है, देखो वेलोसिटी अगर बात करें वो तो निकालनी है हमें, वो तो भैया अल्टीमेटली हमें निकालनी है ना, जो कि v2 है, इसको v2 लिख के छोड़ दे रहा हूँ, प्लस प्लस यहाँ पे क्या कर देते हैं,
यहाँ पे हम क्या करेंगे, बुलेट की अब मोमेंटम निकालते हैं। बुलेट की अगर मास की बात करें 20 ग्राम है। अब यहाँ पे फिर चेंज करना पड़ेगा, आपको पता है आपको हमेशा मास को केजी में रखना है, ग्राम में नहीं। यहाँ पे 20 ग्राम दे रखा है, इसको चेंज करो केजी में, तो आपको ये मिल जाएगा 0.02 केजी। ठीक है, अगर इसको आप केजी में चेंज कर दोगे 0.02 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ से, अब यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे मास हो गया 0.02 और इसकी वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी वो कितना दे रखा है, 150 मीटर पर सेकेंड। तो इसको कर देंगे 0.02 मल्टीप्लाई, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 150 मीटर पर सेकेंड। सही है सब कुछ। हाँ, अब देखो ये हमारा आफ्टर फायरिंग का केस है और ये बिफोर फायरिंग का केस है। तो आपको पता है कि आपकी जो है बिफोर फायरिंग का टोटल मोमेंटम वो बराबर होगा आफ्टर फायरिंग के टोटल मोमेंटम के। तो कहने का मतलब अगर इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दूं और इसको अगर इक्वेशन 2 बोल दूं, तो अल्टीमेटली मैं क्या कर सकता हूं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों की इक्वेट कर सकते हैं भैया। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 2v2, है ना, ये आपका देखो 2v2 प्लस यहाँ पे इसको ऐसे रहने दो, ये आपका है 0.02 प्लस मल्टीप्लाई 150 इक्वल्स टू 0। सही कर रहा हूं मैं, देखो ये हमारा आफ्टर फायरिंग का केस है और ये बिफोर फायरिंग का केस है। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, देखो 2v2 को यहीं रहने दो, 2v2 को यहां रहने दो, उसके बाद क्या करो यार, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। यहाँ पे देख लो, एक काम करते हैं, नीचे उतारता हूँ, नीचे उतारा तो आ गया 100, इसको सॉल्व करो, 0 0 हो गए कैंसिल आउट। अब देखो 2 5 जार 10, यहाँ पे देखो 5 3 जार 15। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल गया, अगर मैं आपको यहाँ सही से लिख के दिखा दूं, इस पार्ट को मैं रब कर दे रहा हूँ। हाँ, हमें क्या देखने को मिल गया, दैट इज 2v2 प्लस यहां से कितना आ गया 3, देखो 3 बचा है, तो 2v2 प्लस 3 इक्वल 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2v2 इज इक्वल टू -3 और v2 आ जाएगा -3/2, जिसकी वैल्यू होती है -1.5 और चूंकि वेलोसिटी है तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। खत्म, बिल्कुल इतना आसान था। अब देखो ये नेगेटिव साइन क्यों आया, नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि आपके देखो बुलेट तो आगे जा रही है भैया और गन का रिकॉइल पीछे हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में ना, उसलिए यहाँ पे उसकी वेलोसिटी को नेगेटिव लिया। देखो आपको हमेशा साइन कन्वेंशन रूल को पकड़ के चलना पड़ेगा। अगर इसको आपने नहीं दिया तो आपका मार्क्स कट जाएगा। अगर आप नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे तो इस मतलब आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मोशन के अगेंस्ट चीजें हो रही है ना, अगर मोशन के अगेंस्ट फोर्स लग रहा है, या अगर आपका जो भी आपका बुलेट का मोशन था उसके अगेंस्ट अगर राइफल की आपकी मोशन है, तो उसकी वेलोसिटी आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन ये बता रहा है। और तो देखो आपका गन कितना पीछे आएगा, आपका गन जो पीछे आएगा वो 1.5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से पीछे आएगा। निकाल दिए, बहुत आसान था। चलो आगे बढ़ते, अगला करते। अब हम क्या करेंगे, एग्जांपल 9.7 करते हैं। अ गर्ल ऑफ मास 40 केजी जंप्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड ऑन अ स्टेशनरी कार्ट with frictionless wheel, with frictionless wheel the mass of the cart is 3 kg। तो बेसिकली क्या है, एक लड़की है, देखो वो क्या कर रही है। अगर मैं यहाँ पे आपको डायग्राम थोड़ा हल्का सा बना के दिखाऊं, एक हमारे पास एक ये लड़की है, एक गर्ल है। आपके एनसीईआरटी में पिक्चर दे रखा है, आप देख सकते हो, आपके बड़े बड़े करके पिक्चर बना रखे हैं। देखिए हमारे पास गर्ल है, ठीक है, ये क्या कर रही है, भागते भागते आ रही है। यहाँ पे काट रखा हुआ है, यहाँ पे काट है, उसे व्हील लगे हुए हैं, ऐसे करके चक्के लगे हुए हैं, ठीक है, ये व्हील है। ये क्या करते गई, भागते भागते आई और इसके ऊपर कूद गई। अब जब इसके ऊपर वो कूदी तो किस वेलोसिटी से कूदी, देखो वो कूदी है 5 मीटर पर सेकंड, मतलब इस रफ्तार से वो आई और काट के ऊपर कूद गई, किस वेलोसिटी से, दैट इज 5, नोट डाउन कर दो, 5 मीटर पर सेकंड। अब देखो कूदने से हुआ यूं, कूदने से आपकी ये काट अब आगे मूव करना शुरू कर दी। कूदने से आपकी ये काट जो है अब आगे मूव करना शुरू कर दिया। इसके ऊपर ये लड़की है, क्योंकि इसके ऊपर तो आ चुकी है ना, कूदने से अब ये इसके ऊपर आ चुकी है, तो लड़की काट के ऊपर और काट मूव करना शुरू कर दिया है। अब देखो हमें करना क्या है, बेसिकली इसमें करना ये है, व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग। तो उस वो जब कार्ट पे आके कूदी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो कार्ट मूव करना शुरू किया। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है हमें नहीं पता है भैया, बस मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी से मूव करना है कार्ट, वही तो निकालनी है वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अज्यूम दैट देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो यहाँ पे क्लियर बता दिया गया कि कोई सा बाहर से फोर्स वगैरह नहीं लग रहा है ना, क्योंकि आपको पता है कि अनबैलेंस्ड फोर्स लगने से मोशन चेंज कर सकते हैं हम, अगर हम चाहे तो कर सकते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स से, लेकिन यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है। तब उसकी इस कंडीशन में निकालनी है कि वेलोसिटी क्या होगी, समझ में आ गया। तो अब लड़की हमारे काट के ऊपर चढ़ चुकी है, काट मूव कर रहा है, लड़की उसके ऊपर ही है, अब बताना है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो अब एक काम करते हैं, आपने डायग्राम देख लिया कैसा दिख रहा है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको पूरे को रब कर दे रहा हूँ, ये आपको बस दिखाना था डायग्राम को। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इस पार्ट को रब कर दूं, हाँ, तो फटाफट से डेटा डाल देते हैं, क्या क्या डेटा दे रखा है हमारे पास। यहाँ पे गर्ल की मास दे रखी है 40 केजी, तो यहाँ पे पुट कर दिए, ये हमारे पास एम क्या है, मास ऑफ गर्ल 40 केजी दे रखा है। और देखो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड, जिस वेलोसिटी से आगे कूदी, मतलब हमारा ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया है ना, इनिशियल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से कूदी है भैया, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया यू कितना, 5 मीटर पर सेकंड। चलो आगे देखो, उसके बाद तो क्या देखा है, हमारे पास जो काट है उसका मास भी दे रखा है ना, काट की मास दे रखी है 3 केजी। तो काम करता हूं, मैं लड़की का मास को m1 बोल दे रहा हूं और जो काट है उसकी मास को मैं m2 बोल दे रहा हूं। सो m2 कितना है हमारे पास, डेट इज 3 केजी दे रखा है काट का,
मास। अब हमें तो अब निकालना, अल्टीमेटली निकालना क्या है, हमें निकालनी है जब काट पे वो लोग चढ़ जाएंगे तो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो एक काम करता हूं, उसको मैं v से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और हमें पता नहीं है निकालनी है, हमें पता नहीं है इसको निकालना है। देखो आपके यहाँ पे दो दो मास दिख रहे हैं ना, दो दो मास दिख रहे हैं, आपको वेलोसिटी भी दो दो दिख रहा है, मतलब आप समझ लो कि ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही होने वाला है। जब इस तरीके दिखता है ना कि अगर अच्छा मास भी दो दो दिख रहा है, वेलोसिटी भी दिख रहा है, इनिशियली आपको फाइनल वेलोसिटी दिख रहा है, तो इस केस में आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही करता है। तो एक काम करते हैं कि काट में कूदने से पहले, जब लड़की काट पे नहीं चढ़ी थी तो कूदने से पहले मोमेंटम क्या था, किसका मोमेंटम, उस लड़की का, उस गर्ल का और काट का, दोनों का निकालते हैं। चलो यहां पे करते हैं, तो बिफोर का देखते हैं ना, जब वो नहीं चढ़ी थी तो बिफोर क्या, बिफोर का केस में देखते हैं। तो लड़की का मोमेंटम कितना है, मास इंटू वेलोसिटी, उसका मास देखा है 40 केजी, ये तो गर्ल का ही है, तो गर्ल का मास है 40 केजी और उसकी वेलोसिटी कितना है देखो 5 मीटर पर सेकंड। तो लड़की का वेलोसिटी है ना, किस वेलोसिटी से आगे कूदी है, तो 40 इंटू 5 का, तो 5 मीटर पर सेकंड। ये हो गया गर्ल का इनिशियल वेलोसिटी। प्लस अब निकालते हैं इनिशियल मोमेंटम किसका, काट का। तो काट की मास कितनी है, 3 केजी दे रखी है, तो चलो ये 3 केजी कर दिया। प्लस अब नहीं, मल्टीप्लाई होता है ना, मास इंटू वेलोसिटी, मल्टीप्लाई अब काट का वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है क्या, आपको अब देखो इनिशियली आपकी काट रेस्ट में थी, याद करो, लड़की भाग के आ रही है, काट नहीं मूव कर रहा है उसके पास, काट रुका हुआ है स्टेशनरी, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, इनिशियल वेलोसिटी। तो इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जीरो पुट कर दिया। सॉल्व करो इसको, तो यहाँ पे सॉल्व करने पे आ जाएगा, देखो 5 यहाँ पे आपको मिल जाएगा 200, यहाँ से आ जाएगा 200 केजी मीटर पर सेकंड, और ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, इसको तो हटा ही दो। अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो इनिशियली तो ये आपका आ गया बिफोर, मतलब कूदने से पहले का टोटल मोमेंटम, ये कूदने से पहले का क्या निकला है टोटल, यहाँ पे नोट डाउन कर दो, टोटल मोमेंटम है हमारे पास। अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पे मैं एक लाइन खींच दे रहा हूं और यहाँ पे अब देखते हैं कि कूदने के बाद जब वो काट पे चढ़ चुकी है तब आफ्टर आफ्टर केस में टोटल मोमेंटम क्या आता है। ठीक है, चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो मैं एक काम करता कलर चेंज कर लेता हूँ और देख लो, अब निकालते हैं आफ्टर सिचुएशन, जब वो काट पे आ चुकी है। तब बताओ जब वो काट पे आ चुकी है तब लड़की का मोमेंटम क्या है, जब वो काट पे आ चुकी है तो लड़की का मास कितना दे रखा है, मास तो भैया सेम ही रहेगा, मास तो कभी चेंज नहीं करता है। तो लड़की का मास जो है, गर्ल है, उसकी मास 40 केजी है और उसका वेलोसिटी कितना है। अब देखो अच्छे से बात समझना, जब वो काट पे चढ़ चुकी है तो जो काट का वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी, वही लड़की का वेलोसिटी भी होगा। अरे वो तो काट पे चढ़ गई है ना, तो जिस वेलोसिटी से बेसिकली काट मूव कर रहा है वो तो उसके ऊपर ही है, तो अल्टीमेटली वो भी कहने के बाद उसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, काट के साथ ही इकट्ठे, समझ रहे हो। तो यहाँ आप देखो, तो इसका मतलब मैं कर दूंगा 40 मल्टीप्लाई, वेलोसिटी पता नहीं है, वो तो निकालनी है ना कितनी, वो तो निकालनी है हमें, तो अल्टीमेटली वी, तो ये वी क्या है हमारा, फाइनल वेलोसिटी किसका, उस गर्ल का। ठीक है, प्लस अब निकालते हैं मोमेंटम किसका, फाइनल मोमेंटम काट का। तो काट का मास कितना दे रखा है, वो तो भैया सेम रहेगा 3 केजी का, 3 केजी का मास है उसका, और उसका फाइनल वेलोसिटी कितना है। अगर बात करें काट की फाइनल वेलोसिटी, वो भी तो नहीं पता, वो भी निकालनी है। मतलब वेलोसिटी निकालना मतलब क्या, काट और गर्ल दोनों के इकट्ठे निकाल रहे हैं, वो तो दोनों एक ही साथ चढ़े हुए हैं ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी उसका भी नहीं पता है हमें, तो उसको वी से पुट कर दे रहे हैं। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, वी कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे, दोनों में से हम फाइनल वेलोसिटी कॉमन निकालते, तो आ जाएगा 40 प्लस 3, और यहाँ से v कॉमन निकाल लिया। चलो इसको सॉल्व करो, 40 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 43v। अब देखो ये जो आपका निकला 43v, ये क्या है, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम कब, आफ्टर केस, मतलब चढ़ चुकी है काट काट में, उसके बाद का टोटल मोमेंटम है। तो इसको मैं नोट डाउन करता हूं, टोटल मोमेंटम। चलो हमारे पास देखो बिफोर मोमेंटम का है, बिफोर कंडीशन है, आफ्टर कंडीशन है। आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बिफोर के केस में टोटल मोमेंटम बिफोर एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं काम करता हूं, दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, मतलब इस वाले वैल्यू को मैं इससे इक्वेट कर दूंगा तो काम हो जाएगा भैया, बिल्कुल। तो आप यहीं पे देख लो, यहाँ पे क्या करते हैं, तो इधर मैं नोट डाउन करके दिखा दूं, तो हमारा अल्टीमेटली हो जाएगा 43v, ये क्या है हमारे पास, टोटल मोमेंटम आफ्टर का। ठीक है, 43v इज इक्वल टू 200 हो जाएगा, और यहाँ से अल्टीमेटली v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा 200 अपॉन 43। आपको दिख रहा है क्या, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ, हाँ इधर देख लो, इधर देखो अल्टीमेटली क्या आ रहा है हमारे पास, दैट इज 43v इक्वल टू 200 है, और यहाँ से v हो जाएगा 200 अपॉन 43, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आगे निकल के आएगा, दैट इज 4.65। कितना आ जाएगा, 4.65। और चूंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे हम दोनों को इक्वेट कर दिए थे और वेलोसिटी की बात कर रहे थे, तो वेलोसिटी यहाँ से आ गया 4.65 मीटर पर सेकंड आ गया। इसका मतलब काट और काट के ऊपर जो लड़की चढ़ी है वो दोनों किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं 4.65 मीटर पर सेकंड, इस वेलोसिटी से निकल गया। इतना आसान था, समझ में आ गया। इसमें भी हमने क्या करा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही कंसेप्ट लगा के इसको सॉल्व किया, क्योंकि हमारे पास मास दे रखा था, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी था, तो उसके हेल्प से हमने क्या इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, एक और देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि हमारे यहाँ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एग्जाम्पल 9.8 से। इसमें हॉकी प्लेयर्स की बात है, चलो अब थोड़ा थोड़ा खेल की तरफ आ गए, खेल की तरफ रुचि रखते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 हॉकी प्लेयर है भैया,
दोनों की क्या दे रखे हैं, मास दे रखे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली हो ये रहा है कि दो हॉकी प्लेयर है, जैसे यहाँ पे एक हॉकी प्लेयर हमारा है, अगर बना दो रफ सा, देख ये हॉकी प्लेयर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे एक और एक ये हॉकी प्लेयर है, ठीक है। तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, जैसे ये इधर बढ़ रहा है और ये भी इधर बढ़ रहा है हॉकी स्टिक लेके, तो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, दोनों फिर टकरा गए। टकराने के बाद वो किस वेलोसिटी से गिरेंगे वो निकालना है, बात समझ रहे हो। दोनों टकराए हैं, टकराने के बाद किस डायरेक्शन में गिरेंगे वो भी निकालना है, और जिस डायरेक्शन में गिर रहे हैं किस वेलोसिटी से गिरे वो भी निकालनी है। दो चीज निकालनी है हमें। अब देखो डेटा क्या गिवन है, हमारे पास दोनों का मास गिवन है, फर्स्ट वाले प्लेयर का और सेकंड, दोनों प्लेयर का मास गिवन है, और दोनों प्लेयर एक दूसरे के पास किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे हैं वो भी हमें दे रखा है। तो सारा वैल्यू पुट कर दे, चलो पुट करते हैं। तो अगर मैं इसको डायग्राम को रफ कर दूं, समझ गए, रफ सा बना दिया मैंने, आपके एनसीईआरटी में दे रखे डायग्राम वगैरह देख सकते हो आप। अब मैं क्या आपका डेटा पुट करता हूं फटाफट से। तो यहाँ देखो जो फर्स्ट प्लेयर है उसका मास कितना दे रखा है, यहाँ पे देखो फर्स्ट प्लेयर की मास दे रखी है 60 केजी। चलो एक काम करता हूँ, फर्स्ट प्लेयर के मास को मैं M1 बोल दे रहा हूँ। तो ये M1 हमारे पास दे रखा है 60 केजी, जो कि मास ऑफ फर्स्ट प्लेयर। अब यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ फर्स्ट प्लेयर का इनिशियल वेलोसिटी, जो कि मैं इसको कर दे रहा हूँ U1, ठीक है। फर्स्ट प्लेयर का इनिशियल वेलोसिटी U1 जो कि कितना दे रखा है उसको चेक करो, मतलब किस वेलोसिटी से वो भाग के आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास देखो 5.0, मतलब अल्टीमेटली 5 ही है, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू होता नहीं है। तो ये 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड। चलो ये फर्स्ट वाले प्लेयर की बात थी। अब सेकंड वाले प्लेयर का मास कितना दे रखा है, दैट इज M2, वो हमारे पास है दैट इज 55 केजी, 55 केजी। और सेकंड प्लेयर का वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वो दे रखा है दैट इज U2 इज इक्वल्स टू कितना है, यहाँ पे देखो 6 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ 6 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पे एक बात गौर फरमाने को है, वो क्या, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, एक इस तरफ से भाग के आ रहा है, दूसरा बंदा इस तरफ से आ रहा है, जो कि डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो आपको पता है साइन कन्वेंशन रूल लगेगा, तो मतलब दोनों में से किसी एक के वेलोसिटी को आप नेगेटिव पकड़ लो, समझ रहे हो बात। तो एक काम करता हूं, इसको पॉजिटिव रहने दे रहा हूं, मैं दूसरे वाला जो पर्सन है सेकंड प्लेयर का, उसकी वेलोसिटी को नेगेटिव कर दे रहा हूं, मतलब इसका वेलोसिटी हो गया -6 मीटर पर सेकंड। समझ रहे मेरी बात, आसान है बिल्कुल, ठीक है। अब सारे डेटा पुट कर दिए भैया, देखो सब कुछ पुट कर दिया और तो कुछ बचा नहीं है बिल्कुल। हमें क्या निकालनी है, इन विच डायरेक्शन एंड विथ व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव। तो जब वो टकराएंगे, टक्कर होने के बाद वो किस तरफ गिरेंगे, और जिस तरफ भी गिरेंगे किस वेलोसिटी से गिरेंगे, दो चीज निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका देखो, चूंकि आपको आपको दो दो मास दे रखे हैं, दोनों प्लेयर के मास दे रखे हैं, और उनका इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो मतलब यहाँ भी आप समझ लो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लगने वाला है। तो काम करते हैं, बिफोर कंडीशन निकालते हैं कि टकराने के पहले का, तो बिफोर कोलिजन निकालते हैं। यहाँ पे बिफोर कोलिजन, टक्कर खाने के पहले उनका मोमेंटम क्या था। तो अगर बात करें फर्स्ट वाले पर्सन का, टक्कर खाने के पहले फर्स्ट वाले पर्सन का मोमेंटम कितना था, उसका मास इनटू उसका वेलोसिटी इनिशियली, तो उसका मास कितना था, फर्स्ट पर्सन का मास था 60 केजी, और फर्स्ट पर्सन का इनिशियल वेलोसिटी कितना था, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। ये देखो यहाँ पर आपको यूनिट चेंज नहीं करनी है, आपका केजी भैया बिल्कुल सही है, और मीटर पर सेकंड भी सही है, कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले पर्सन का मोमेंटम था, प्लस सेकंड वाले पर्सन का मोमेंटम वो कितना है, देखो उसका मास दे रखा है 55 केजी, यहाँ पे लिख दिया 55 केजी, और उसकी वेलोसिटी कितनी है वो दे रखा है दैट इज -6 है ना, वो है -6 मीटर पर सेकंड। तो ये जो भी डेटा पुट कर रही है, टकराने के पहले का दोनों का मोमेंटम का समीशन कर रहे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करो जरा, तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 6 5 30, तो यहाँ से आ जाएगा 300, यहाँ से आ जाएगा 300 केजी मीटर पर सेकंड, और यहाँ से देखो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 55 6 कितना होता है, ये होता है 330, क्या आ जाएगा 330 केजी मीटर पर सेकंड। सॉल्व करो, तो आपको इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पे आएगा -30 केजी मीटर पर सेकंड। तो ये क्या आ गया, हमारे पास टोटल मोमेंटम आ गया। मोमेंटम की यूनिट तो ये होती है ना, केजी मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास आ गया टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने के पहले। अब जब वो टक्कर खा चुके हैं तो टकराने के बाद का निकालते हैं मोमेंटम, ठीक है। तो चलो यहाँ पे एक लाइन खींच दे रहा हूं मैं, और इस तरह क्या करते हैं, टक्कर खाने के बाद का दैट इज आफ्टर कोलिजन मोमेंटम निकालते हैं, टोटल मोमेंटम। यहाँ पे लिख दिया मैंने आफ्टर कोलिजन। चलो, तो टक्कर खाने के बाद फर्स्ट वाले पर्सन के मोमेंटम में क्या चेंज आया, तो उसका मास इनटू उसका फाइनल वेलोसिटी। देखो भैया मास तो सेम रहने वाला है, फर्स्ट वाले पर्सन का मास चाहे टक्कर खाए या ना खाए, ऊपर से गिर जाए नीचे से गिर जाए, कहीं भी तो मास चेंज नहीं करेगा, उसका मास सेम है 60 केजी। अब टक्कर खाने के बाद उसका वेलोसिटी तो नहीं पता है, वो तो निकालनी है ना। दोनों जब टक्कर खाएंगे, टक्कर खाने के समय जब गिरेंगे, दोनों सेम वेलोसिटी से गिरेंगे। तो एक काम करता हूं, टक्कर खाने के बाद का इसकी वेलोसिटी को मैं v बोल दे रहा हूं, इसकी वेलोसिटी को मैं क्या करता हूं, v बोल दिया, वो तो निकालनी है हमें बिल्कुल। प्लस ये क्या किया, ये जो मैंने लिखा ये हमारे फर्स्ट पर्सन का मोमेंटम था टक्कर खाने के बाद। अब सेकंड पर्सन का मोमेंटम निकालते हैं टक्कर खाने के बाद का, तो उसका मास कितना दे रखा है, दैट इज 55 केजी, वो तो सेम रहेगा। तो 55 केजी
तो मोमेंटम कैसे निकालते हैं? मास इंटू वेलोसिटी, मास हो गया, वेलोसिटी कितना होगा उसका भी तो v होगा। टक्कर खाने के बाद दोनों सेम वेलोसिटी से गिर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, दोनों का वेलोसिटी सेम है। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो दोनों में से v कॉमन निकालो, तो v कॉमन निकाला तो क्या हो गया 60 प्लस 55। मैंने क्या करा, v को दोनों में से कॉमन इस तरीके से देखो निकाल लिया। ये हमारे पास v क्या है, फाइनल वेलोसिटी टक्कर खाने के बाद का। इसको जरा सॉल्व करो, 60 प्लस 55 ये आपको मिल जाएगा 115। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 115 p। अब देखो ये जो निकली है वैल्यू, ये क्या है, टोटल मोमेंटम, ये निकला है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, है ना, टोटल मोमेंटम। आई होप दिख रहा हो आपको, दिख रहा है सब कुछ, देख लो सब कुछ दिख रहा है क्लियरली, बिल्कुल। टोटल मोमेंटम ये आफ्टर कोलिजन, देखो अब बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम है, आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम है, और अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर और आफ्टर का टोटल मोमेंटम बराबर होता है भैया, कंजर्व रहता है। तो इसका मतलब मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, बिल्कुल। इस वाले वैल्यू को मैं इससे इक्वेट कर दूं, तो काम करते हैं यहाँ इक्वेट कर देता हूं, मैं इस पार्ट को रब कर दूं इधर से, ये चीज की जरूरत तो भी है नहीं हमें, तो मैंने इसको पूरा हटा दिया यहाँ से। अब देखो यहीं पे हम इक्वेट कर दे रहे हैं, सो यहाँ पे क्या दे रखा है, डेट इज 115। ये आफ्टर कोलिजन का टोटल मोमेंटम है 115 v इक्वल्स टू ये बिफोर कोलिजन का टोटल मोमेंटम डेट इज -30 kg मीटर पर सेकंड। यहाँ भी आप लिख देना। अब यहाँ से v निकालो, v कितना आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू -30 kg मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे आ जाएगा 115 kg मीटर पर सेकंड। सॉल्व करो, जब इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे आपका आ जाएगा जो कि फाइनल वेलोसिटी है टक्कर खाने के बाद का, वो आ जाएगा माइनस का 0.26। कितना आ जाएगा, माइनस का 0.26। और चूंकि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। खत्म हो गया, इतना आसान था। तो निकल गया ना, टक्कर खाने के बाद वो लोग किस वेलोसिटी से गिर रहे हैं, -0.26 मीटर पर सेकंड। अब देखो ये वेलोसिटी नेगेटिव है, पता है क्या बता रहा है, किस तरफ गिर रहे हैं, तो आप खुद सोचो किस तरफ गिर रहे हैं। आप मुझे ये बताओ दोनों केस में मोमेंटम किसका ज्यादा है, दोनों अगर बात करें फर्स्ट पर्सन की और सेकंड पर्सन की, तो सेकंड पर्सन, आप देखो सेकंड पर्सन की बात करें तो वो काफी तेजी से भाग के आ रहा था। अगर आप मोमेंटम निकालो फर्स्ट वाले पर्सन की और सेकंड वाले पर्सन की, तो आप देखना सेकंड वाले पर्सन की ज्यादा निकलेगी मोमेंटम, क्योंकि वो काफी तेजी से भाग के आ रहा था। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब वो कहां पे गिरेंगे, इस तरफ गिरेंगे, मतलब जहां पे आपका सेकंड पर्सन जिस तरफ से भाग के आ रहा था उसी तरफ दोनों गिर जाएंगे। इसलिए यहाँ पे साइन नेगेटिव का लगा है, समझ रहे हो। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो फर्स्ट वाले पर्सन है उसके डायरेक्शन में, जो फर्स्ट प्लेयर है उसके तरफ ये लोग गिरेंगे, और किस वेलोसिटी से गिरेंगे, 0.26 मीटर प्रति सेकंड, इस रफ्तार से गिरेंगे। समझ रहे हो, तो हमने खत्म कर दिया। तो हमने क्या करा, पूरा एक्सरसाइज एग्जांपल 9.1 से लेके एग्जांपल 9.8 पूरा भरपूर तरीके से मजे लेके खत्म किया। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।